हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपेंद्र शुक्ला एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सी स्टडीज पर। दोस्तों, अभी हम वॉइस के बारे में अध्ययन कर रहे हैं और वॉइस में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट इन तीनों टेंसों के साथ साथ प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के कंटिन्यूअस टेंस के भी पेसिव वॉइस बनाना हमारे पिछले वीडियोस में सीख लिया है। यदि आपने वो वीडियोस नहीं देखे हो तो मेरे प्लेलिस्ट पर जाकर आप वो वीडियोस को भी देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब इंडेफिनिट और कंटिन्यूअस टेंस के बाद एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट होता है हमारे टेंस का, वो होता है परफेक्ट टेंस। इस परफेक्ट टेंस के स्ट्रक्चर और इसके सेंटेंसेस फॉर्मेशन के बारे में भी हमने टेंस की सीरीज में अध्ययन किया था। आई होप ये सारे वीडियोस आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। तो चलिए दोस्तों, आगे करते हैं हम अध्ययन स्टार्ट हमारे अगले टेंस जो कि है परफेक्ट टेंस, इसके पेसिव वॉइस का। ठीक है दोस्तों, तो पेसिव वॉइस के बनाने के लिए मैंने आपको चारों रूल्स पहले ही बता दिए थे। आई होप वो चारों रूल्स अभी भी आपको याद होंगे। पहला रूल था भाई कि हम एक्टिव से पेसिव वॉइस में कन्वर्जन करते समय सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को इंटरचेंज कर लेते हैं। दूसरी चीज, हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो टेंस और नंबर ऑफ सब्जेक्ट के आधार पर हम उन्हें चेंज करते हैं। तीसरी कंडीशन क्या होती थी भाई कि हमें हमारी वर्ब को थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना होता था। और चौथी कंडीशन होती थी कि हमें हमारे नए ऑब्जेक्ट के पहले एक शब्द बाय लगाकर उसे ऐड करना होता था। क्लियर है? तो ये चारों रूल्स के हेल्प से ही हमें परफेक्ट टेंस के, चाहे वो प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो, इन सभी टेंसेस के एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस को पेसिव वॉइस में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, अब सबसे पहले बात करते हैं कि हमें एक्टिव वॉइस के बारे में नॉलेज होना चाहिए, तभी तो हम उसे पेसिव वॉइस में कन्वर्ट कर पाएंगे ना। तो एक्टिव वॉइस में यदि हम बात करें तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो स्ट्रक्चर था वो था हमारा सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और पास्ट टेंस में यदि हम एक्टिव का स्ट्रक्चर देखें जो कि अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर है, वो होता था सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और फ्यूचर टेंस में यदि हम बात करें तो एक्टिव का स्ट्रक्चर था सब्जेक्ट प्लस विल या शाल प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर है? इन सारे स्ट्रक्चर्स की हेल्प से हम क्या करते थे, प्रेजेंट के सेंटेंसेस को फॉर्म करते थे, पास्ट के सेंटेंसेस को फॉर्म किए थे और फ्यूचर के सेंटेंसेस को फॉर्म हम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी एक जनरल इंफॉर्मेशन जो मैंने आपको अपने पिछले वीडियोस में बहुत अच्छे से बताई हुई है दोस्तों। अब बात करते हैं पेसिव वॉइस की। तो अब यदि हमें हमारे इस स्ट्रक्चर के आधार पर यदि पेसिव वॉइस में सेंटेंसेस को बनाना है तो कैसे बनाएंगे भाई? सबसे पहले पहली कंडीशन क्या बताई थी अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको कि इंटरचेंज द सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। जो भी सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दिया गया है उसको हमें आपस में बदलना है। इट मीन ऑब्जेक्ट हमारा फ्रंट में आ जाएगा और सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, एट द एंड ऑफ द सेंटेंस हो जाएगा। क्लियर? फिर तो अभी यहां पर मैंने एक सेंटेंस भी लिख दिया कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जो सेंटेंस रहेगा वो क्या है भाई, आई हैव ईटन मैंगो, मैं आम खा चुका हूं। परफेक्ट टेंस में किस चीज की गारंटी रहती है भाई, आम के खाने की। ठीक है, और किसी भी परफेक्ट टेंस के बारे में एक बात और मैं आपको बताना चाहूंगा कि किसी भी परफेक्ट टेंस में अपने सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के अलावा कोई एक चीज यहां पर जो कॉमन दिख रही है वो क्या है भाई, यहां पर हमने सभी टेंसेस में वर्ब के किस फॉर्म को उपयोग किया है, थर्ड फॉर्म को उपयोग किया है। ठीक है, तो यहां मैं स्पेशल रिमार्क में लिख देता हूं कि परफेक्ट में क्या होगा, हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म हमें यूज करना है। कौन सा फॉर्म यूज करना है भाई, वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक है, किसी भी परफेक्ट टेंस में हम किसका यूज करते हैं, वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। इस बात को आप ध्यान रखिएगा दोस्तों। क्लियर? तो सबसे पहले हमें क्या करना था, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को इंटरचेंज करना था। अब हमारे सेंटेंस में यहां पर जो मैंने इस स्ट्रक्चर की हेल्प से बनाया हुआ है, आई हैव ईटन मैंगो, इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है हमारा, वो है आई। क्या है भाई सब्जेक्ट, आई। सो आई लास्ट में चला जाएगा और जो हमारा ऑब्जेक्ट है मैंगो वो कहां आ जाएगा भाई, एट द फ्रंट ऑफ द सेंटेंस। सो हमारा जो पेसिव वॉइस है पहले एक बार उसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट सामने आया, क्लियर? फिर हेल्पिंग वर्ब, परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब सेम होती हैं बट ऑब्जेक्ट के नंबर या हम कह सकते हैं कि हमारे न्यू सब्जेक्ट के नंबर के आधार पर उसे हम रोटेट कर सकते हैं।
बट हेल्पिंग वर्ब हमें किस पे यूज करना है, उसी टेंस की हेल्पिंग वर्ब्स को ही यूज करना है। तो हमने यहाँ पर परफेक्ट टेंस में भाई कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज की थी, हैज और हैव को यूज किया था, तो हम हैज इट इज उन्हें लिख देंगे, हैज और हैव। क्लियर। अब बात करते हैं कि वर्ब को भी उसके थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना था, लेकिन मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि पैसिव की पहचान, सॉरी परफेक्ट की पहचान क्या है, वर्ब का थर्ड फॉर्म, और पैसिव की भी पहचान क्या है, वर्ब का थर्ड फॉर्म। ये हो गई हमारी परफेक्ट की पहचान। और पैसिव की पहचान क्या होती है, वो भी होती है वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक है। और हेल्पिंग वर्ब हमें किसकी यूज करनी थी इसमें, हेल्पिंग वर्ब विल बी सेम टेंस, इसी टेंस की हमें हेल्पिंग वर्ब यूज करनी थी। क्लियर। ये सारी चीजें आप याद रखिएगा अभी। अब बात करते हैं परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस में भी वर्ब का थर्ड फॉर्म कंपल्सरीली आता ही है, हमने टेंस के सारे स्ट्रक्चर में ये चीज देखी। और पैसिव के समय यदि हम पैसिव में किसी भी सेंटेंस को कन्वर्ट करते हैं तो भी मैंने आपको बताया कि कन्वर्ट द वर्ब इनटू थर्ड फॉर्म, कि कोई भी फॉर्म हो भैया हमें तो थर्ड फॉर्म का यूज करना ही करना है। तो अब इस कंडीशन में हमारा नया स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे हम वो देखते हैं। हमने ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट को रोटेट कर लिया, हेल्पिंग वर्ब उसी टेंस की यूज करनी थी, बट सब्जेक्ट के आधार पर ये चेंज हो सकती है। अब बात करते हैं वर्ब के फॉर्म की। तो वर्ब का फॉर्म पैसिव में क्या होना चाहिए भाई, हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म होना चाहिए। ठीक। अब पैसिव का वर्ब का थर्ड फॉर्म तो यूज कर लिया, लेकिन एक्टिव में भी परफेक्ट टेंस की पहचान जो थी वो क्या थी, वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब एक ही वर्ब को दो बार तो थर्ड फॉर्म में नहीं लिख सकते कि मैंगो हैज बीन ईटन बाय, नहीं कर सकते। तो अब क्या किया जाएगा, फिर से हम वापस जाएंगे हमारे न्यूट्रलाइजर वर्ब बी के पास, और बी को यहां पर लिख देंगे। तो पैसिव के लिए हमारा थर्ड फॉर्म क्या आ जाएगा, वर्ब का था फॉर्म। और परफेक्ट टेंस की जो आइडेंटिफिकेशन थी कि जिसमें वर्ब के थर्ड फॉर्म का ही उपयोग किया जाता है, इसमें हम यूज कर लेंगे बी, वॉज और बी, है ना। तो बी के थर्ड फॉर्म का हम यहां पर यूज कर लेंगे। इससे सेंटेंस में कोई चेंज आएगा क्या, बिल्कुल भी नहीं आएगा। सेंस में भी चेंज नहीं आ रहा, टेंस में भी चेंज नहीं आ रहा है, और हमारा काम भी निकल जा रहा है। क्लियर। तो हमारा स्ट्रक्चर क्या हो गया, ऑब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय, और हमारा पुराना जो सब्जेक्ट था वो अब ऑब्जेक्ट के प्लेस पर आ जाएगा। ठीक है। सिमिलरली इसी पास्ट परफेक्ट टेंस का भी हम इसी प्रकार से स्ट्रक्चर बनाएंगे। क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट सामने आ जाएगा सबसे पहले तो, है ना। तो नए सेंटेंस की शुरुआत हो जाएगी हमारी ऑब्जेक्ट से। क्लियर। अब ऑब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब तो सेम ही है, एक ही है, तो हम उसी हेल्पिंग वर्ब को यहां पर यूज कर लेंगे। तो ऑब्जेक्ट प्लस हैड, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म पैसिव में, तो उसे हम थर्ड फॉर्म के रूप में लिख लेंगे। लेकिन जो एक्टिव था वो भी परफेक्ट टेंस का था, तो परफेक्ट टेंस में भी अब थर्ड फॉर्म का यूज करना है, तो हमने किसका यूज कर लिया, फिर से पुराने टेंस की तरह ही बीन का यूज कर लिया। डन। इसके बाद बाय लगाना है और हमारे पुराने सब्जेक्ट जो थे उसको ऑब्जेक्ट की जगह पर रख देना है, तो वहां क्या हमारा सब्जेक्ट उठकर लास्ट में। क्लियर। अब बात करते हैं फ्यूचर की। तो फ्यूचर में भी प्रोसेस बिल्कुल सेम ही रहेगी, है ना। तो अब उसकी बात कर लेते हैं। तो ऑब्जेक्ट उठकर आ जाएगा सामने, प्लस विल और शाल, हेल्पिंग वर्ब विल बी द सेम, फिर हैव जो कि विल और शाल के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जो कि प्लूरल होता है वो लगता है, तो हैव और हैड में से हमने किसको चूज किया था, हैव को, तो वो भी सेम टू सेम वही रहेगी। ठीक है। अब बात करते हैं वर्ब के थर्ड फॉर्म की। तो वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया, लेकिन अब यहां पर भी वही कंडीशन आएगी कि भाई फ्यूचर परफेक्ट में भी वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है, तो वहां पर भी हम किसका यूज कर लेंगे, बी के थर्ड फॉर्म बीन का। ठीक है। फिर बाय, और बाय के साथ में आ जाएगा हमारा पुराना सब्जेक्ट जो कि अब ऑब्जेक्ट की जगह पर रहेगा। क्लियर। तो इस प्रकार से हम इन सारे टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस को इन स्ट्रक्चर की हेल्प से पैसिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है। अब देखते हैं इसका पैसिव में कन्वर्जन। डन। तो अब पैसिव में कन्वर्जन करेंगे तो कैसे होगा भाई, यहां पर आइडेंटिफाई करना होगा हमें कि इस सेंटेंस में सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट कौन कौन सा है।
सबसे पहले आई ये काम को कर रहा है तो ये हो जाएगा सब्जेक्ट, हैव रहेगी हमारी हेल्पिंग वर्ब, ईट वर्ब और मैंगो क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट। तो जब पैसिव बनाएंगे तो मैंगो सबसे पहले सामने आएगा, है ना। तो हमारे नए सेंटेंस की शुरुआत हो जाएगी किससे, ऑब्जेक्ट से। तो स्टार्ट करते हैं, मैंगो सामने आ गया, ये पैसिव बन रहा है और मैंगो के साथ अब भाई हैज लगेगा या हैव। मैंगो इज थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट या थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, तो इसके साथ भाई हैज का यूज होगा। फिर बीइंग कंपल्सरीली यहां पर आ जाएगा। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म जो कि ऑलरेडी यहां पर थर्ड में था, तो इसी फॉर्म को हम डायरेक्टली लिख देंगे, क्या हो जाएगा ईटन, फिर बाय और आई जो था अब उस ऑब्जेक्टिव केस में जाएगा, तो आई का ऑब्जेक्टिव केस होता है मी। क्लियर, सेंटेंस यहां पर हमारा पूरा बन गया कि सबसे पहले इंटरचेंज द सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट को भी ले लिया हमने, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब को भी प्रॉपर्ली यूज कर लिया, फिर वर्ब को थर्ड फॉर्म में कर लिया और उसके लिए हमें जो नेसेसरी अमेंडमेंट करने थे हमने वो सारे अमेंडमेंट भी कर लिए। लास्ट में नए ऑब्जेक्ट के साथ बाय लगाकर उसे ऐड कर लिया। इस प्रकार से सेंटेंस क्या बन गया भाई, आई हैव ईटन मैंगो। इसका पैसिव वॉइस क्या बन जाएगा, मैंगो हैज बीन ईटन बाय मी। अब बात करते हैं पास्ट टेंस की। तो पास्ट में हमें यदि इसका पैसिव बनाना हो तो किस प्रकार से बनाएंगे भाई, आई हैड ईटन मैंगो। सबसे पहले ऑब्जेक्ट इसको उठाकर सामने ले आया, नए सेंटेंस की शुरुआत हो जाएगी किससे, मैंगो से। अब मैंगो के बाद हेल्पिंग वर्ब तो एक ही है, उसको ही लिख देंगे, तो मैंगो के साथ क्या हो जाएगा, हैड। फिर बीइंग कंपल्सरीली सिंगल है, उसे ही यूज करना है। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म जो कि ऑलरेडी थर्ड में है, तो इसमें भी कोई चेंजेस नहीं करने हैं, डायरेक्टली हमें उसे एज इट इज लिख देना है, ईटर। फिर बाय लगाकर आई को ऑब्जेक्टिव केस में कन्वर्ट करना है, तो ये हो जाएगा मी। ठीक है, बिल्कुल इजी है ना। इसके बाद बात करते हैं फ्यूचर। फ्यूचर में भी सेम प्रोसेस हमें फॉलो करनी है। सबसे पहले सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है भाई, आई, हेल्पिंग वर्ब है शाल, एडिशनल हेल्पिंग वर्ब, ये भी एक प्रकार की हेल्पिंग वर्ब ही है, तो ये क्या हो जाएगा हैव। इट मीन ये शाल हैव जो है उसको पूरे को हम एज अ हेल्पिंग वर्ब पैसिव वॉइस के लिए कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद वर्ब का फॉर्म ईटन और मैंगो हो जाएगा ऑब्जेक्ट। क्लियर, सबसे पहले ऑब्जेक्ट सामने आ जाएगा तो मैंगो को हम, मैंगो से सेंटेंस की शुरुआत हो जाएगी, तो वर्ड सेंटेंस बन जाएगा मैंगो। फिर मैंगो के साथ विल लगेगा या शाल लगेगा। भाई मैंगो थर्ड पर्सन है, फर्स्ट पर्सन तो है नहीं, तो यहां पर क्या लगेगा, विल। तो मैंगो विल, फिर हैव, फिर बीन और वर्ब जो कि ऑलरेडी थर्ड फॉर्म में है उसको लिख देंगे ईटन, फिर बाय और सब्जेक्ट क्या है हमारा, आई का हो जाएगा मी। ठीक है, इस प्रकार से हम इन तीनों टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस को उसके पैसिव फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसका नेगेटिव को हम किस प्रकार से अब इसके पैसिव फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। जैसे यहां पर सेंटेंस मैंने लिखा हुआ है आई हैव नॉट ईटन मैंगो, तो सिर्फ यहां पर चेंज क्या आता है भाई, अफर्मेटिव और नेगेटिव में, कि हम नेगेटिव के लिए यूज कर लेते हैं नॉट का। तो सेम स्ट्रक्चर, माने सिर्फ आपको एक ही यही स्ट्रक्चर याद करना है कि ऑब्जेक्ट हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। इसी में हेल्पिंग वर्ब के बाद यदि हम नॉट लगा दें, क्या लगा दें, नॉट, कहां पर लगाना है, हेल्पिंग वर्ब के बाद, तो वो ऑटोमेटिकली नेगेटिव बन जाएगा, है ना। तो सिंपली हम यदि डायरेक्टली चेंज करना है तो यूज वही पूरी मेथड करनी है कि मैंगो को उठाकर सामने ले आया, तो नए सेंटेंस की शुरुआत हो जाएगी मैंगो से। फिर मैंगो के साथ हैज का यूज करते हैं हैव का, तो डेफिनेटली सिंगुलर है तो यहां पर हमें हैज का यूज करना है। ठीक है, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा हुआ है तो हमें नॉट लगा देना है। फिर बीन, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑलरेडी दिया हुआ है तो इसको हम ईटन को एज इट इज लिख देंगे। फिर बाय, और किसके द्वारा खाया गया था भाई, मेरे द्वारा, तो यहां पर हो जाएगा आई का मी। डन। इसी टाइप से
यदि हमें पास्ट का बनाना है, नेगेटिव है, तो सिंपली रूल्स वही फॉलो करने हैं, इंटरचेंज द सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। इट मीन सबसे पहले मैंगो से स्टार्ट हो जाएगा सेंटेंस, ठीक है। फिर हैड, एक ही हेल्पिंग वर्ब है तो उसको एज इट इज लिख देंगे। फिर हेल्पिंग वर्ब के बाद नेगेटिव है तो हमें नॉट लगाना ही पड़ेगा। फिर बीन, जो कि पेसिव के थर्ड फॉर्म को दर्शा रहा है, सॉरी परफेक्ट टेंस के थर्ड फॉर्म को दर्शा रहा है, तो पहला बी हो गया थर्ड फॉर्म के लिए और दूसरा बी हो जाएगा पेसिव के थर्ड फॉर्म के लिए। तो वर्ब जो कि ऑलरेडी थर्ड फॉर्म में है उसे लिख दिया और लास्ट में बाय लगाकर हमारे पुराने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्टिव केस में कन्वर्ट कर दिया, तो क्या हो जाएगा मी। सो आई हैड नॉट ईटन मैंगो, इसका नेगेटिव क्या हो जाएगा, मैंगो हैड नॉट बीन ईटन बाय मी। क्लियर। अब बात करते हैं थर्ड, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसमें भी सब्जेक्ट, वर्ब, हेल्पिंग वर्ब्स, ऑब्जेक्ट सारी चीजें हमने आइडेंटिफाई कर ली है ना। तो जब हमने आइडेंटिफाई से कर लिया तो सिंपली हमें चेंज ही तो करना है। सबसे पहले उठाया ऑब्जेक्ट को सामने ले आया, तो नया सेंटेंस हमारा किससे स्टार्ट हो जाएगा भाई, मैंगो या पुराने ऑब्जेक्ट से। फिर हेल्पिंग वर्ब मैंगो के साथ हम विल का यूज करते हैं, तो यहां पर यूज कर लेंगे विल। फिर नेगेटिव दर्शाने के लिए या नेगेशन के लिए किसका यूज करना है, नॉट। फिर हैव, जो कि सब्स्टिट्यूट हेल्पिंग वर्ब है, दैट विल बी द सेम। वर्ब का थर्ड फॉर्म ईटन ही रखना है, लेकिन वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, वो पेसिव को रिप्रेजेंट करेगा। तो परफेक्टनेस को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें किसका यूज करना पड़ेगा भाई, बी का, और बी के भी थर्ड फॉर्म बीन का। इसके साथ साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म ईटन वो एज इट इज हम लिख देंगे। फिर किसके द्वारा खाया गया, मेरे द्वारा, तो लास्ट में हो जाएगा बाय और मी। ठीक है। अब बात करते हैं कि लास्ट यदि इंटेरोगेटिव सेंटेंस मिल जाते तो हम कैसे बनाएंगे। वो भी बिल्कुल सिंपल है। इंटेरोगेटिव का पेसिव इंटेरोगेटिव बनेगा। इट मीन पेसिव वॉइस में भी वो किससे स्टार्ट होगा भाई, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा, है ना। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम देख लेते हैं, ऑब्जेक्ट को सामने ले आते हैं। ऑब्जेक्ट सामने आ गया तो मैंगो से हमारे नए सेंटेंस की शुरुआत हो जाएगी। ठीक है। अब हेल्पिंग वर्ब मैंगो के साथ हैज लगेगी या हैव लगेगी। मैंगो सिंगुलर है तो यहां पर डेफिनेटली हमें किसका यूज करना है, हैज का यूज करना है। तो हैज बाद में यूज ना कर हम इसको क्या कर लेंगे, पहले लिख लेंगे, है ना। तो हमारे सेंटेंस की एक्चुअल शुरुआत अब किससे होगी, हैज मैंगो। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म कन्वर्ट करना था तो ईटन हम एज इट इज लिख देंगे, और बी जो कि परफेक्टनेस को दर्शाएगा उसका भी थर्ड फॉर्म लिख देंगे बी। ठीक। तो हैज मैंगो बीन ईटन और फिर बाय लगाकर हमारे इस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा मी, और लास्ट में हमें क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलना है। ठीक है। अब बात करते हैं पास्ट टेंस में कि पास्ट टेंस में कैसे बनेगा। तो जैसा हमने अभी जो प्रोसेस प्रेजेंट में फॉलो करी थी, प्रोसेस तो सेम ही रहनी है, तो प्रोसेस उसी प्रोसेस से कर लेते हैं। सबसे पहले मैंगो को उठाकर सामने लाया जो कि ऑब्जेक्ट है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब एक ही है तो उसी से हम सेंटेंस की शुरुआत कर देंगे। तो हैड मैंगो, फिर परफेक्टनेस के लिए थर्ड फॉर्म बीन, फिर पेसिव का थर्ड फॉर्म ईटन, फिर बाय, और बाय लगाकर पुराने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह आय का हो जाएगा मी। डन। लास्ट है शाल आई हैव ईटन मैंगो। तो शाल आई हैव ईटन मैंगो को भी हम पेसिव में कन्वर्ट, हमें पेसिव में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे भाई, पहले मैंगो उठाकर सामने ले आया और मैंगो के साथ हमें किसका यूज करना है, विल का या शाल का। डेफिनेटली मैंगो के साथ हम विल का यूज करेंगे, तो मैंगो के पहले हम लिख देंगे विल, क्योंकि ये क्या है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। विल मैंगो, फिर हैव अपनी जगह पर एज इट इज रहेगा, फिर वर्ब का थर्ड, सॉरी परफेक्टनेस के लिए थर्ड फॉर्म बी, पेसिव के लिए थर्ड फॉर्म ईटन, फिर बाय और मी, लास्ट में आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार से हम प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट के सारे टेंसेस को नेगेटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अब कुछ दूसरे सेंटेंसेस के साथ हम इन टेंस की प्रैक्टिस भी कर लेते हैं। तो ठीक है दोस्तों, ये यहाँ पर सेंटेंसेस आपके सामने लिखे हुए हैं। अब हमें हमारे अभी जो हमने परफेक्ट टेंस के स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ा
उसके पेसिव के बारे में पढ़ा, उनकी हेल्प से इन्हें कन्वर्ट करना है इनके पेसिव वॉइस में। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस। सबसे पहला सेंटेंस जो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, स्टूडेंट्स हैड वॉच्ड द मैच, कि बच्चे जो हैं वो मैच देख चुके थे। सो अब ये किस टेंस का है भाई, पास्ट परफेक्ट का है, तो हमें चेंज करना होगा उसी के अकॉर्डिंग। तो वही चारों रूल फॉलो करने हैं जो अभी हम करते चले आ रहे हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई किया, ऑब्जेक्ट को अगर सामने ले आया तो हमारा पैसिव वॉइस का जो सेंटेंस है वो स्टार्ट हो जाएगा ऑब्जेक्ट से। तो द मैच, फिर हेल्पिंग वर्ब, परफेक्ट टेंस जो कि पास्ट का हो उसमें एक ही होती है हैड, तो उसे एज इट इज यूज करना है। फिर वर्ब को अपने थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पर तो वर्ब ऑलरेडी थर्ड फॉर्म में है तो उसे हम एज इट इज लिख देंगे वॉच्ड। और इसके साथ साथ हमें क्या होगा, परफेक्टनेस को शो करने के लिए भी एक थर्ड फॉर्म चाहिए। ये तो हो गया भाई पैसिव का थर्ड फॉर्म, तो परफेक्ट का थर्ड फॉर्म क्या होगा, बी, बी का भी थर्ड फॉर्म बी। सो द मैच हैड बीन वॉच्ड बाय, और किसके द्वारा देखा गया भाई, स्टूडेंट्स के द्वारा देखा गया। तो ये यदि ये नाउन है तो इसमें कोई भी चेंज किए बिना हम उन्हें एज इट इज लिख देते हैं। तो ठीक है, तो सेंटेंस क्या बन गया, द मैच हैड बीन वॉच्ड बाय स्टूडेंट्स। ठीक है, अब सेकंड सेंटेंस यहां पर है, रामा हैज नॉट वॉश्ड प्लेट्स। तो हैज है, हैज मींस प्रेजेंट टेंस, इसमें आपने को दो हेल्पिंग वर्ब्स में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब चूज करनी होगी। दोनों हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी होती है, प्रेजेंट परफेक्ट की या तो हैज होगी या फिर हैव होगी, बाकी का तो सभी हमें उन्हीं चारों रूल से करना है। तो सबसे पहले आइडेंटिफाई कर लेते हैं, सब्जेक्ट क्या है रामा, हेल्पिंग वर्ब है हैज, वर्ब है वॉश्ड और प्लेट्स है ऑब्जेक्ट। लेकिन यहाँ पर एक है कंडीशन कि ये क्या है भाई, नेगेटिव सेंटेंस। इस नेगेटिव को हमें नेगेटिव के ही फॉर्म में पैसिव में कन्वर्ट करना होगा, तो इसे भी याद रखेंगे। सबसे पहले हमने उठाया और हमारे ऑब्जेक्ट को उठाकर सामने रख दिया, तो हमारा नया सेंटेंस स्टार्ट हो गया प्लेट से। अब प्लेट्स जो कि प्लूरल है, प्लूरल के साथ हैज का यूज करेंगे कि हैव का। हैज का यूज सिंगुलर के साथ होता है जब कभी एक की बात की जाए, लेकिन यहाँ पर प्लेट्स जो है वो एक से अधिक है, तो इस कंडीशन में हम किसका यूज करेंगे, हैव का। तो प्लेट्स हैव, और चूंकि ये नेगेटिव था तो हैव के बाद डायरेक्टली हम नॉट का यूज कर लेंगे, तो प्लेट्स हैव नॉट। अब वॉश को अपने थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो वो तो थर्ड में ही है तो उसे लिख देंगे। और परफेक्ट टेंस की आइडेंटिफिकेशन के लिए यहाँ पर हम बीन का भी यूज कर लेंगे। तो प्लेट्स हैव नॉट बीन वॉश्ड, फिर बाय, और किसके द्वारा धुली जा रही थी भाई, रामा के द्वारा। तो रामा को यहाँ पर एज इट इज लिख देंगे, चूंकि रामा क्या है, एक प्रॉपर नाउन है तो इसका फर्स्ट लेटर कैपिटल ही रहेगा। डन। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, विल पुलिस हैव कॉट द थीफ। तो पुलिस ने किसको पकड़ा, चोर को, है ना। तो अब जब इसका हम पैसिव बनाएंगे तो ऑब्वियसली यदि ये इंटेरोगेटिव है तो पैसिव भी इंटेरोगेटिव ही बनेगा। तो इसको पैसिव बना लेते हैं भाई। तो ऑब्जेक्ट द थीफ उठकर सामने आ जाएगा, द थीफ। फिर हेल्पिंग वर्ब तो एज इट इज रखनी है, कहां पर, इंटेरोगेटिव है तो फ्रंट में। सो इस सेंटेंस की शुरुआत हो जाएगी विल से, और द थीफ का फर्स्ट लेटर जो है वो क्या हो जाएगा, स्मॉल। तो विल द थीफ, फिर हैव, और ये याद रखेंगे कि यहाँ पर द थीफ के साथ हैव ही आएगा क्योंकि ये किसके लिए लगा हुआ है, विल के लिए लगा हुआ है ना। सो द थीफ विल हैव, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो ये तो ऑलरेडी कॉट ही था तो CAUGHT कॉट पहले से लिख देंगे। और यहाँ पर परफेक्ट टेंस के लिए बी का यूज कर लेंगे, बीन। तो विल द थीफ हैव बीन कॉट बाय, और किसके द्वारा पकड़ा जाना था, पुलिस के द्वारा, तो बाय पुलिस। क्लियर। और लास्ट में आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है हमारा, हैव यू सोन द सीड्स। तो नया सेंटेंस स्टार्ट होगा सीड्स से, तो द सीड्स, फिर हैव जो कि हेल्पिंग वर्ब थी और ये इंटेरोगेटिव है तो हैव से ही हमारे नए सेंटेंस की शुरुआत होगी, वो सबसे शुरू में आ जाएगा। और द सीड्स जिसको हमने बनाया था हमारा सब्जेक्ट, तो उसका फर्स्ट लेटर क्या हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा। तो हैव द सीड्स, ठीक है। फिर शोन अपने थर्ड फॉर्म में रहेगा, सोन,
फिर परफेक्ट टेंस की आइडेंटिफिकेशन ये प्रेजेंट का था क्योंकि हैव लगा हुआ है, तो ये किस टेंस का था? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस था। तो प्रेजेंट परफेक्ट की आइडेंटिफिकेशन के लिए बी के थर्ड फॉर्म का यूज बीन। सो हैव द सीड्स बीन सोन बाय, और किसके द्वारा किया गया था? यू, माने आपके द्वारा, और यू का ही जो होता है वो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस दोनों सेम होते हैं। लास्ट सेंटेंस था हमारा द चिल्ड्रन हैड नॉट रीड द गीता। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? गीता। गीता से हमारे नए सेंटेंस की शुरुआत हो जाएगी। तो द गीता, और गीता चूंकि एक प्रॉपर नाउन है तो यहाँ पर हम उसका पूरा कंप्लीटली क्या करेंगे? फर्स्ट लेटर कैपिटल में रखेंगे। फिर गीता के साथ हैड, क्योंकि हैड में परफेक्ट टेंस जो कि पास्ट में हो तो वहां पर सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, एक ही हेल्पिंग वर्ब होती है, वो होती है हैड। फिर उसके साथ नेगेटिव है तो नॉट का भी यूज कर लेंगे। रीड का थर्ड फॉर्म सेम ही होता है, सो बीन और रीड। बाय किसके द्वारा पढ़ा गया था? बच्चों के द्वारा, तो बाय द चिल्ड्रन। लास्ट में फुल स्टॉप। क्लियर? तो इस प्रकार से दोस्तों हम हमारे परफेक्ट टेंस के, चाहे वो प्रेजेंट हो, वो पास्ट हो या वो फ्यूचर हो, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट, इन तीनों टेंस के सेंटेंसेस का पैसिव वॉइस में आसानी से कन्वर्जन कर सकते हैं। ठीक है? इसमें सिर्फ एक ही कंडीशन आती है कि वर्ब के थर्ड फॉर्म हमें दो बार यूज करने होंगे, क्योंकि फर्स्ट वर्ब का फॉर्म क्या था भाई? ये आइडेंटिफिकेशन था हमारा किसका? परफेक्ट टेंस का। हमने हमेशा परफेक्ट टेंस में वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज किया, और रूल्स के अकॉर्डिंग हमें पैसिव में भी वर्ब के थर्ड फॉर्म का ही यूज करना होता है। ठीक है? सो उस कंडीशन में हमने दो वर्ब के फॉर्म यूज किए। पहला न्यूट्रलाइजर, उसका वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया जो कि परफेक्ट टेंस को शो कर रहा था, और दूसरा यूज कर लिया पैसिव का। सिर्फ इस चीज को यदि आपने याद कर लिया, अपने दिमाग में बैठा लिया, तो मेरा विश्वास है कि कभी भी आप किसी भी परफेक्ट टेंस में एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस के कन्वर्जन में कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है दोस्तों? सॉरी, आपको मुझे मेरा ये वीडियो समझ में आया होगा। ठीक है? और मेरे सारे वीडियोस आपके लिए इंग्लिश ग्रामर के ज्ञान को बढ़ाने के लिए उपयोगी सिद्ध हो रहे होंगे। तो यदि दोस्तों आपको ये सभी कुछ समझ में आ रहा है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।